बंदे पुरुषोत्तमम। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रत्येक माँ एवं दादाओं को रा आनंदित जय गुरु। मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल से कुछ गुरु भाई और माताएं पहला बैसाख उत्सव के अवसर पर देवघर गए। उत्सव के बाद वे सब वापस जाने के लिए अनुमति लेने हेतु ऊपर गए, पर दोपहर के करीब 2 बजे के समय था, सब सो रहे थे। वो लोग देखे ओबिन दादा गेंद से खेल रहे हैं। तब ओबिन दादा छोटे थे। वे लोग ओबिन दादा को प्रणाम किए और कहा, हम लोग मुर्शिदाबाद से आए थे, घर वापस जाने के लिए आपका आशीर्वाद चाहते हैं। ओबिन दादा उनके साथ में आए, एक लड़के की तरफ उंगली उठाते हुए कहे, उसे यहीं छोड़ दो और आप लोग वापस चले जाओ, उसे मत ले जाना। वो लोग प्रणाम किए और वहां से चल दिए। सीढ़ी में उतरते समय उस लड़के ने कहा, मुझे साथ में क्यों नहीं ले जाओगे, मैं भी तो भाड़े का बराबर पैसा दिए हैं। तो सब कहने लगे, अभी वो बच्चा है, क्या कहते क्या कह गए। और वो लोग ओबिन दादा की बात को बच्चा समझ के ध्यान नहीं दिए। गाड़ी में बैठे और चल दिए। रास्ते में उसी लड़के की हार्ट अटैक हो गया। अब रास्ते में करते क्या, सब डर गए। अभी रास्ते में डॉक्टर कहाँ से मिलेगा, घर पहुँच के देखेंगे। कुछ दूर चलने के बाद फिर से अटैक हुआ और वो लोग कुछ सोच पाते उससे पहले ही उस लड़के की मृत्यु हो गया। घर पहुँच के उसकी माँ को बताया गया, तुम्हारे लड़के की मृत्यु हो गया। माँ हल्ला गुल्ला करके रोने लगी। मामला गंभीर हो गया। उसकी माँ रोते हुए कहने लगी, ठीक ठाक जिंदा युवक को ले गए और मार के लाए हो, सबके नाम थाने में FIR करेंगे। वे सब डर गए और वापस देवघर आए। उस समय आचार्य देव श्री पूज्यपाद दादा मंडप में बैठे थे। सबने प्रणाम किए और सारा हाल कह सुनाए। तब श्री पूज्यपाद दादा ने कहे, क्या तुम्हें जाते समय ओबिन ने कुछ कहा नहीं था। ये सुनकर कुछ क्षण तो बिल्कुल सन्नाटा छा गया। फिर वो सब ने कहा, जी दादा कहे थे। श्री पूज्यपाद दादा ने कहे, बच्चा समझ के उनकी बात को नजरअंदाज कर दिए। तुलसी चाहे छोटा हो या बड़ा, गुण तो समान ही होता है, ये भूल गए। कुछ देर गंभीर भाव से चुप रहे, फिर कहे, जाओ अब की तो बच गए। प्रणाम करके वे सब जब वापस आए तो पता चला उस लड़के की मां ने किसी डॉक्टर को लाके दिखाए तो उन्होंने बताया कि हार्ट अटैक की वजह से इनकी मृत्यु हुई। तो उसकी मां ने फिर FIR नहीं किया। इस तरह से श्री श्री ठाकुर की दया भक्तों पे बना रहता है। इसलिए ठाकुर परिवार के सब की बात को मान के चलेंगे। जय गुरु।